राधे 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 हे हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की,
श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की माधुरी, श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। जैसे प्रियालाल की महिमा अनंत है, ऐसे ही श्री धाम वृंदावन की भी महिमा अत्यंत अगाध और अनंत है। फिर भी संतों ने यथा योग्य इनकी महिमा का गान किया है, श्रवण किया है, आस्वादन किया है। अगला जो श्लोक है, माद्य श्री कृष्ण राधा मद कलश कलस्थाष्णु संचारि सत्वम माद्यत कंदर्प प्रतिपदम गरिमोन्मत भूषाम्बरादि माद्यत कालेन्दु ताराद्यति मद विवश स्निग्ध गोपाल बाला वृंदम वृंदावनम तत्स्वयमपि समदं भाति भूयो रसौघैः वृंदम वृंदावनम तत्स्वयमपि समदं भाति भूयो रसौघैः भाति भूयो रसौघैः। माद्य श्री कृष्ण राधाम मद कलश माद्य श्री कृष्ण राधा मदकल शकल स्थाष्णु संचारिषत्वम माद्यत कंदर्प प्रतिपदम गरिमोन्मत्त भूषाम्बरादि। श्री धाम वृंदावन का जितना भी सत्व है, जितने भी यहाँ उनके परिकर हैं, चूँकि प्रियाजू जो हैं आह्लादनी शक्ति हैं, ये आनंद आह्लाद स्वरूपाजो सत असत परे परभूपाजो। आह्लाद सहित आनंद उदार व्रीणहि तज क्रीणहि विवि विहार। दोनों यहाँ प्रसन्नता पूर्वक व्रीड़ा रहित निरंतर क्रीड़ा परायण हैं और इनकी छवि को दर्शन करके, इनकी केली दर्शन करके, इनकी शोभा दर्शन करके यहाँ का संपूर्ण जो सत्व है वो मत्त हो रहा है। माने उन जो सत्व हैं, जो पंक्षी वर्ग हैं, लता हैं, द्रुम हैं, सखी जन हैं और जो कीट वर्ग हैं और जो पशु वर्ग हैं जैसे मृग आदि हैं, ये किसी को भी समय का देह गे की कोई भान नहीं, क्योंकि प्रिया जो भी उन्मत्ता है, प्यारे श्याम सुंदर भी उन्मत्त हैं। जब दोनों वीथियों में विचरण करते हैं, एक कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं, तो उसी समय डग भरी चलो न जात बदन विलोकन में न अघात। प्रिया जो की मुखारविंद की छवि को दर्शन करके रसिक शेखरलाल जी की पलकें बंद नहीं होती हैं, निरखत नयन ठरे। पलकें जो हैं वो दोनों विस्फारित, माने पलकों की गति अवरुद्ध हो गई है। इस तरह प्यारी की माधुरी दर्शन करती हुई प्रिया जो की भी पलकों की गति अवरुद्ध हो गई है और दोनों विस्फारित नेत्रों से गति अवरुद्ध हो गई है। माने चल रहे थे लेकिन दोनों स्थगित हो गए हैं, रुक गए हैं। ये यहाँ का दोनों का परस्पर का माधुर्य है और इनकी ऐसी शोभा, ऐसी केली को यहाँ की संपूर्ण यावन मात्र निहारते रहते हैं। तो ये दोनों तो निरंतर यहाँ उन्मत्त हैं, माने शुद्धि बुद्धि खोए हुए हैं। तो और इनकी छवि छटा को पान करके, गान करके, श्रवण करके
नामामृत को पान करके यहाँ का संपूर्ण सत्व है वो सभी उन्मत्त है। वही बात इस ग्रंथ में और श्लोक में दर्शन करा रहे हैं। माद्य श्री राधा कृष्ण मदकल सकल स्थाणु संचारितत्वम, कि श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम जिस वृंदावन में सदा उन्मत्त रहते हैं और जहाँ का पशु और पंक्षी माने जो जितने जंगम हैं माने चलने वाले हैं वे, और स्थासनों जो स्थिर रहने वाले हैं, जैसे सरोवर है, लता है, बल्ली है, पौधे हैं, कुंजे हैं, ये सभी स्थिर रहते हैं। तो ये सभी प्रिया प्रीतम की माधुरी दर्शन करके, शोभा दर्शन करके मद कल सकल स्थान संचारी सत्वम, संचरित होने वाले माने जो चलने फिरने वाले, और स्थासनों जो स्थिर रहने वाले हैं, ये भी सभी कैसे मद कल माने प्रिया प्रीतम की मधुर लीला, मधुर रूप माधुरी, उनकी जो सुंदर वचन सुधा है, छवि छटा है, उनको दर्शन करके, गान करके, पान करके ये भी सदा उन्मत्त रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, भोए भोए रहते हैं। माद्यत कंदर्प प्रतिपदम गरिमन्मत भूषाम्बरादि। और ये बड़े सुंदर ध्वनि, जैसे यहाँ के जो पंक्षी वर्ग हैं, पशु वर्ग हैं, ये बहुत सुंदर ध्वनि, जैसे कोकिला है, हंस हंसनी है, चकोर चकोरी हैं, ये सभी बहुत सुंदर कोकिल कंठ से, मधुर कंठ से प्रिया प्रीतम की शोभा का गान करते रहते हैं। माद्यत कंदर्प प्रतिपदम, और ऐसा है कि प्रिया प्रीतम जो सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, प्रिया जो सुंदर लहंगा धारण करती हैं, फरिया धारण करती हैं, अंगियाँ धारण करती हैं, प्यारी सुंदर पैजम्मी है, धोती है, जामा है, उपरैना है, फेंट है, पाग है, और सुंदर नख से शिख पर्यंत तक जो आभूषण धारण किए हुए हैं। और प्रिया जो भी जो नख से शिख पर्यंत तक, अन्नवट बिछिया से लेकर के चंद्रिका तक सुंदर गंध आदि से चर्चित और सुंदर जो माला धारण कर रखी हैं। तो माद्यत कंदर्प प्रतिपदम, इनकी ऐसी शोभा को दर्शन करके प्रिया प्रीतम की अंगलतान की माधुरी और उनके वस्त्राभूषणों की शोभा को दर्शन करके माद्यत कंदर्प प्रतिपदम, क्षण क्षण में कंदर्प भी जहाँ विह्वल हो रहा है, कंदर्प का गर्भ जो है वो भी चूर्ण चूर्ण हो रहा है। गरिमन्मत भूषाम्बरादि, प्रिया प्रीतम के भूषा और अंबर वस्त्र आदि के दर्शन, उनकी चाल ढाल, उनकी सुंदर भाव भंगिमा को दर्शन करके ये भी जो है कामदेव का जो गर्भ है ना, वो भी प्रतिपद क्षीण हो रहा है। क्योंकि प्रियाजू की कोई तुलना नहीं है, प्यारे की कोई तुलना नहीं है, उनके वस्त्र आभूषण की जो छवि छटा है उसकी भी कोई तुलना नहीं, उपमा नहीं है। तो उनसे जो जो कामदेव की जो अंग की आभा होती है, और वर्णन तो ऐसा आता है, कोटि कोटि कंदर्प दर्प अरु कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस भीने छवि फवि न थोरी। मैंने प्रियाजू की अंग लता की नेक सी माधुरी करोड़ों करोड़ों रति सजनी को मूर्छित करती है। प्यारे की अंग अंग की माधुरी की नेक मैंने उनके अंग की थोड़ी सी माधुरी कोटि कंदर्प को बेवल करती है, मूर्छित करती है। नैक चिते मुख माधुरी गिरत मैन मूर्छाए, प्यारे की थोड़ी सी माधुरी दर्शन कर लें तो मूर्छित हो जाएंगे, ऐसी दिव्य उनकी माधुरी है, शोभा है। तो प्रिया प्रीतम के जो वस्त्र आभूषण है ना, उसी की छटा से इनका गर्भ चूर्ण चूर्ण हो रहा है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, माद्यत कालेन्दु ताराद्यति मद विवश स्निग्ध गोपाल बालहा। और यहाँ तक कि माद्यत कालेन्दु
मैंने जो आकाश मंडल में दिव्य जो चंद्रदेव उदयमान हो रहे हैं, देखो प्रिया प्रीतम के धाम में कहीं कहीं तो वर्णन ऐसा आता है कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये गीता जी में ठाकुर जी ने कही है कि बस मेरे ही प्रकाश से पूरा जो है वो ब्रह्मांड प्रकाशित है। और तद धाम परम मम, वो मेरा दिव्य धाम है, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्य में धाम के बारे में कह रहे हैं। और वृंदावन धाम में सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, तारे भी हैं, भृंगी भी हैं, मार्ग भी है, बीथियाँ भी हैं, सर भी हैं, सरिता भी हैं, कुंज भी हैं, निकुंज भी हैं, महल भी हैं, उनके परिकर भी हैं। तो यहाँ जैसे अगर ऐसी बातें नहीं होती तो कैसे कह रहे हैं कि तरने किरण आन परे तेज तब ही तरने किरण आन परे तेज तब ही सहज स्वभावते सहज स्वभावते रहेंगे जागी जब ही सहज स्वभावते रहेंगे जागी जब ही। तो सब कुछ है और सभी दिव्य है। तो ये भी जो प्रिया प्रीतम और श्रीधाम वृंदावन की छवि छटा माधुरी को दर्शन करके माद्यत कालेंदु जो आकाश मंडल में उपस्थित जो चंद्र हैं और तारा मंडल आदि हैं, वे सभी अत्यंत माद्यत माने मतता को प्राप्त हो रहे हैं। अति मद विवश स्निग्ध गोपाल बालहा। और ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये जो गोपांगना वृंद हैं, गोप वनिता हैं, ये भी यहाँ की छवि माधुरी शोभा प्रिया प्रीतम की झांकी दर्शन करके ये भी मत्तता को प्राप्त हो रही हैं। मद विवश माने बसवर्ती हो रही हैं। स्निग्ध गोपाल बाला जो मधुर स्वभाव वाली हैं, मधुर आचरण वाली हैं, ऐसी जो गोप बाला हैं वे भी मत्तता को प्राप्त हो रही हैं। वृंदम वृंदावनम तत्स्वयमपि शमदम भाति भूयो रसौघैः शमदम भाति भूयो रसौघैः। और जो ये वृंदावनम तत्स्वयमपि, अब जो ये श्रीधाम वृंदावन है, शमदम भाति भूयो रसौघैः, क्योंकि प्रियालाल है ना, निरंतर केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और श्रीधाम वृंदावन की जो सत्व हैं सभी इससे अभिसिंचित हो रहे हैं। माने सभी इसे मानो सभी इसे सराबोर हो रहे हैं, सभी के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। तो वृंदम बाला वृंदम वृंदावनम तत्स्वयमपि समदम भाति भूयो रसौघैः। श्रीधाम वृंदावन स्वयं भी रस की धारा प्रवाहित करके और बारंबार अनेकों बार ये भी रस की धारा प्रवाहित करते हुए प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, फब रहे हैं। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। दिव्य श्री पारिजातादति रुचिर वनैः शोभमानामनन्तैः श्रान्तस्तत्त्वं
संचिन्तय हरिचरणैकान्त भावं बहद्भिः श्रीमद्वृन्दाटवीं तां सकलसुरगणैर्वन्दितामिन्दुकोटिः ज्योत्स्नैकाम्भोधि मग्नामुर्भिरुपनिषद्वृन्द वृत्ताप्यगम्याम् उपनिषद्वृन्द वृत्तापगम्याम् दिव्य श्री पारिजात्याद्यति रुचिर्वनैः शोभमानन्दमत्तैः शोभमानामनन्तैः ये श्रीधाम वृंदावन है। एक देखो कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, तो उस कल्प वृक्ष की सुगंधि से पूरा जो स्वर्ग है वो महमहाते रहता है। उसकी मादक जो छवि है वो देवताओं को उन्मत्त बनाए रखती है। उनके हृदय में भांति भांति की जो भाव है वो प्रकट करते रहते। ऐसी उसकी गंध है, ऐसी उसकी दिव्य परिमल की जो महक है वो हर तरफ छाई रहती है। और वृंदावन में एक नहीं, अनेकों सैकड़ों सैकड़ों हजारों की तादाद में कल्प वृक्ष हैं। और वे सभी दिव्य दिव्य सुमनस और पराग को निर्झरित करने वाले हैं और दिव्य हैं, मणिमय हैं, नाना जाति के उसमें सुमनस खिले हुए हैं। तो कह रहे हैं कि दिव्य श्री पारिजात ताद्यति रुचिर बनई है। श्रीधाम वृंदावन में तो हजार कही है, इसमें जानते क्या कह रहे हैं? शोभामान अनंतई है। शोभामान है अनंतई, माने अनंतों अनंतों वृक्षों के द्वारा। माने श्रीधाम वृंदावन में दिव्याति दिव्य अनेक कल्प वृक्षों का खंड है। जैसे यहाँ होता है ना कि आम की बगीची है, वहाँ हजारों आम के पौधे पेड़ हैं। मान लो मौलसरी है, अशोक के बाग है, तो अनेकों अशोक के वहाँ वृक्ष लगे हुए हैं। तो हम लोग कहते हैं भाई ये अशोक का बाग है, ये मौलसरी का है, ये कदम खंड है, माने कदम्बों की बगीची है। ऐसे ही दिव्य श्री पारिजात्यादति रुचिर बनई है। अनेक पारिजात कहते हैं कल्प वृक्ष को। तो ऐसे ऐसे अनंत अनंत कल्प वृक्षों के समूह से श्रीधाम वृंदावन शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, फब रहे हैं। और श्रांतस्त्वं लो संचिन्तय हरिचरणैकान्त भावं वहद्भिः। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके चरणों की सेवा करने वाले जो अनेक जो विबुध वृंद हैं, वे भी बहुत ही हरिचरण एकांत भाव बेहद भी एकांत भाव से, माने जिसे हम लोग कहते हैं अनन्य, वे भी इनके चरणों की सेवा जो है बड़ी अनन्य भाव से उनका सेवन कर रहे हैं। ऐसे जो देववृंद हैं, ऐसे जो देववृंद हैं, जैसे आप लोग कहेंगे कि भाई स्वर्ग लोक आदि जो ये देवलोक है, इसमें तो कोई सत्कर्म बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है भाई? जैसे देवराजेंद्र कभी यज्ञ नहीं करते हैं क्या? क्या वो पूजा पाठ नहीं करते हैं? वो भजन नहीं करते हैं? भाई भगवान की विभूति है ना, कोई सामान्य मानव थोड़ी नहीं है। देवताओं के राजा हैं, वे भी यज्ञ करते हैं, ऋषियों को प्रणाम करते हैं, रोज वो भी अपना नियम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो कह रहे हैं वे भी जो, और श्री कृष्ण को कौन नहीं मानता है जी? भगवान को कौन नहीं मानता है? उनका वो भी ध्यान करते हैं। अरे वे ही तो उनको वहां स्वर्ग में राजा बनाए हैं ना। तो कह रहे हैं ऐसे जो एकांत भाव से उनका जो भगवान के चरणों की जो सेवा कर रहे हैं, ऐसी जो देववृंद हैं उनके द्वारा भी श्री धाम वृंदावन के जो वृक्ष हैं वे वंदित हैं। हरि चरणैकांत भावम बहद्भिः
श्रीमद्वृंदाटवीं तां सकल सुरगणैर्वंदिता मिंदुकोटिः। ऐसे जो वृंदावन धाम है, ज्योत्स्नई काम बोधि मगना मुरभि रूपनिषद वृंद वृताप्यगम्याम वृताप्यगम्याम। कह रहे भैया, ऐसी जो वृंदावन की जो भूमि है ना, श्रीमद वृंदाटवीं ताम सकल सुरगणैर्वंदितात मिंदुकोटि। जो कोटि कोटि चंद्र ज्योति है ना, जैसे मानो एक चंद्रमा की ज्योत्सना से देखो ये पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित रहता है। अभी रात्रि में शुक्ल पक्ष आ जाए तो चंद्रदेव उदय होते हैं और उनकी आभा से, उनसे जो अमृत का क्षरण होता है, उनकी जो किरणें हैं ना, वो किरणों से जैसे जितनी औषधियाँ हैं, वृक्ष हैं, लता हैं, घास हैं, फूस हैं, औषधि हैं, जैसे गेहूँ है, धान है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, जितने हम लोग खाद्य पदार्थ हैं ना, ये सब को औषधि कहा जाता है शास्त्रों में। अगर चंद्रदेव उदय न हो तो कोई पुष्ट नहीं होगा, कोई अन्न नहीं होगा। सूर्यदेव उदय न हो तो किसी में पुष्टता नहीं आएगी। तो जितने भी है ना ये जो वृक्ष हैं, लता हैं, फल के हों, चाहे जो भी हों, चाहे धन धान्य हो, धान्य आदि हों, सब में जो अमृत का क्षरण होता है उसी से उनकी पुष्टता होती है। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया बात करें, श्रीमद वृंदाटवीं सकल सुरगणैर्वंदिता भी। और ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं या श्रीधाम वृंदाटवी हैं, ये सभी देवताओं के द्वारा वंदित हैं, वे वहीं से इनकी वंदना करते हैं। और देखो यहाँ कितने देवता लोग वास नहीं करते हैं क्या, कितने पशु हैं, पंछी हैं, मनुष्य हैं, वृंदारक माने देवतागण भी यहाँ वास करते हैं। देखो वृंदावन में कात्यायनी जी हैं कि नहीं बताइए, और इसी वृंदावन में बेलवन में लक्ष्मी जी वास कर रही हैं और चामुंडा जी वास कर रही हैं, है ना यहाँ पे। तो आपको पता है कि भगवान गोपेश्वर रूप में भगवान शंकर जी वास कर रहे हैं। तो बहुत देवी देवताओं ने भी श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया है और वे भी इस सुंदर भूमि की वंदना करते हैं। और करोड़ों करोड़ों ज्योत्स्नई काम बोधि मगना, और जानते हैं वृंदावन की ऐसी कांति है, वृंदावन की ऐसी शोभा है, यानी पत्तों पत्तों से, डालियों से, तना से, लताओं से, वृक्षों से, अवनी से, मार्ग से, उपमार्ग से, बाग बगीचे सब दिव्य स्वर्णिम है, मणिमय है। कहीं हरिणमय अवनी है, कहीं पीतमय अवनी है, कहीं नील वर्ण की अवनी है, कहीं मरकत मणि जैसी है पृथ्वी ही, लेकिन ऐसा उनका वहाँ का रंग है, पृथ्वी का रंग ही वैसा है। उनकी बनावट ही ऐसी, रचना ही ऐसी है। पुलिन की शोभा अलग है, मार्गों की शोभा अलग है। तो कह रहे हैं कि श्रीमद वृंदाटवीं ताम सकल सुरगणैर्वंदिता मिंदुकोटि ही। और वृंदावन की ऐसी कांति है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रों की जो ज्योत्सना है वो मानो उसमें निमग्न हो रही है। कहने का मतलब वृंदावन की जो उजास है, जो उज्ज्वलता है, जो दिव्य आभा है, उसमें करोड़ों करोड़ों चंद्रदेव का जो प्रकाश है मानो उसमें समा गया है, उसमें फीका पड़ गया है। और ज्योत्स्नई काम्भोधि मग्ना मुर्मुपनिषद वृंद वृताप्यगम्याम। और सच पूछिए तो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि वेद, भगवान जो वेद हैं वो सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान का उसमें उनमें भंडार है। माने वेद भगवान क्या है, मानो ज्ञान के भंडार हैं। तो बिल्कुल सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उपनिषद वृंद, 4 वेद हैं, उसमें अनेकों मंत्र है, अनेकों मंडल है, और मंत्र है, मंत्रों पे उपनिषद है। और उपनिषद कोई एक नहीं है, यद्यपि अब प्राप्त नहीं है
कहते हैं 112, अब पता न ज़्यादा अब प्राप्त है नहीं, 110 पे तो भगवान शंकराचार्य ने टीका लिखी थी, लेकिन वो भी सब उपलब्ध नहीं है। मंडूक आदि है, तैतरूपी आदि, ये सब तो उपलब्ध हैं। तो कह रहे हैं जितने उपनिषद वृंद हैं वे भी अगर श्रीधाम वृंदावन की महिमा को जानने की कोशिश करें तो भी वे कभी ये नहीं कह सकते कि हम श्रीधाम वृंदावन की संपूर्ण महिमा को हम जान गए हैं, हम संपूर्ण वर्णन कर देंगे। वे भी इनकी महिमा को वर्णन करने में असमर्थ हैं, असमर्थ हैं। वृताप्यगम्याम, उनके लिए भी एक अगाध सागर के समान वृंदावन की शोभा है, वृंदावन की महिमा है। ऐसी अगाध महिमा से मंडी श्रीधाम वृंदावन की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे। अस्मिन् दुस्तर घोर संस्कृतितरौ तापत्रयेणानिशम्, अस्मिन् दुस्तर घोर संस्कृतितरौ तापत्रयेणानिशम्, भ्रातस्त्वं क्लिशितोष्यतीव नमनाक्, प्राप्नोषि सन्धुक्षणम्। नैकं साधनमस्ति शास्त्रमहदाख्यातं तवाख्यातुमप्यन्तश्चिन्तय तद्वरे प्रियतनूर् वृंदाटवी शाखिनः, वृंदाटवी शाखिनः। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कह रहे भ्रातस तुम कि हे भैया, अस्मिन् दुस्तर घोर संस्थितितरौ तापत्रयेणानिशम्, कि भैया इस संसार में तुम दिनों रात अगर संस्कृति का जो चक्कर है, संसार में तुम निरंतर, तुम्हारी जलन नहीं मिट रही है, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, तुम्हारे मने तुम निरंतर इस त्रिताप रूप जो अनल है इसमें तुम दग्ध हो रहे हो। अस्मिन् दुस्तर घोर संस्थितरौ तापत्रयेणानिशम्, निरंतर तुम जल रहे हो। तो एक काम करो, और तुम्हें बड़ा क्लेश भी हो रहा है, तुम बड़े दुख पा रहे हो, तो क्लिष्टिव नमनांग प्राप्नोषि संधुक्षणम, और तुम्हें तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। चाहते हो कुछ हो जाता है, कुछ सोचते हो कुछ, सारा काम बिगड़ जाता है। मन हमेशा अशांति बनी रहती है, मन दुख पाते रहता है। और नैकम साधनमस्ति, तुमसे कोई साधन भी नहीं बन पा रहा है। चाहते हो कि चलो मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे, दूसरा काम आ जाता है, उसी में भाग जाते हो काम करने के लिए जरूरी मान करके। तो चाहते हो कि भाई ये साधना करेंगे, अब तो बाल भी पकने लगे, आँख की ज्योति भी जाने लगी, अब सुधर जाते हैं, अब लग जाते हैं। बहुत कोशिश करने पे भी कोई भी साधन नहीं बन पा रहा, नहीं न एकम साधनमस्ति, और साधन भी नहीं बन पा रहा है। शास्त्र महदाख्यातम तवाख्यातम, और जो शास्त्रों में आख्यात है, मैंने बहुत सारे आख्यान हैं, मैंने शास्त्रों की भी तुम्हें जानकारी नहीं, शास्त्र भी नहीं पढ़ पाए हो। शास्त्रों में जो भगवान की कथाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनकी महिमा है, भक्तों का चरित्र है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी तुम नहीं जान पा रहे हो, तुम्हें जानकारी नहीं है। तो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तवाख्यातुम अपि अनंतश्चिंतय तद्वरेः प्रियतनुर्वृंदाटवी शाखिनः, श्रीवृंदाटवी शाखिनः। कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभी चाहो तो अपना काम बना सकते हो। ऐसा करो, तुमसे कोई साधन भी नहीं बन पा रहा है, शास्त्रों की भी जानकारी नहीं है, और तो एक काम करो,
जो श्यामा श्याम के कलेवर रूप जो श्री धाम वृंदावन है, मैंने देखो ये वृंदावन धाम है ना, ये प्रिया प्रीतम के कलेवर ही है। कलेवर मन का शरीर ही है। जैसे गिरिराज जी हैं, वो ठाकुर जी के स्वरूप माने जाते हैं। जमुना जी को प्रेम का स्वरूप माना जाता है कि वो कोई और नहीं। इस भूमि को, वृंदावन की भूमि को कहते हैं कि प्रिया जो का ही एक मन, प्रिया जी ने अपने कलेवर को बिछा दिया है, वृंदावन रूप में प्रकट कर दिया है एक रूप से। और एक रूप से प्रिया प्रीतम यहाँ श्री धाम वृंदावन में करोल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अपि अंतश्चिंतय तद्बरे प्रिय तनूर वृंदाटवी शाखिन। कोई बात नहीं, अभी कोई काम नहीं बिगड़ा हुआ है, मेरी बात मानो। तो जो प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी के वपु स्वरूप ये जो श्री धाम वृंदावन है, और इस भूमि में तदबरे प्रिय तनुर वृंदाटवी शाखिन, इसमें जो शाखी मने जो वृक्ष गण हैं, जो लता हैं, जो वृक्ष गण हैं, इनका तो अंतश्चिंतय, अपने हृदय में इनका ध्यान किया करो कि पाकड़ का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, इसमें डालियां हैं, पत्ते हैं, मंजरी हैं, ये जो कदम का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष है। तो वृंदावन की जो वृक्षों की श्रेणी है, इनका तो इनकी शरण ले लो, इनका ध्यान किया करो, चिंतन किया करो, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा राधा